नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज वोटिंग जारी। 3.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। 1650 केंद्रीय बल कंपनी और 4.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। ड्रोन निगरानी और नक्सल क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन जारी। परिवहन विभाग का सख्त फैसला। 3 से ज्यादा चालान पर वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट। चालान न भरने पर रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है रद्द। बिना वोटर आईडी के भी डाल सकेंगे वोट। निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को दी मान्यता। आधार और पैन से भी होगा मतदान। जब्त गाड़ियों को दूसरे राज्यों में भेजे जाने से नाराज ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। चुनाव आयोग से की मांग। जब्त गाड़ियों के डीजल टोल और भत्ते का खर्च उठाए प्रशासन। बिहार में मतदान से पहले हाई अलर्ट। पटना जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ाई। T20 विश्व कप 2026 भारत श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक मैच। अहमदाबाद में होगी ओपनिंग और फाइनल। मुंबई और कोलंबो में खेले जाएंगे सेमीफाइनल। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। AFCAT 2026 बैच के लिए आवेदन शुरू। भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक चलेगी और इच्छुक उम्मीदवार afcat.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल शाखाओं में अधिकारी बनने का अवसर देती है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स के साथ ग्रेजुएशन में 60% अंक जरूरी है। टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री और नॉन टेक्निकल के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन आवश्यक है। आयु सीमा फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 वर्ष है। चयन 3 चरणों में होता है। पहला, ऑनलाइन परीक्षा यानी कि CBT, AFSB इंटरव्यू और मेडिकल जांच। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज यानी कि मंगलवार को हो रहा। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन सीटों में मिथिलांचल, सीमांचल, शाहाबाद, मगध और चंपारण बेल्ट शामिल है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत EVM में बंद हो रही है। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। 3 चालान पर होगी वाहन ब्लैकलिस्ट। परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 से अधिक चालान बकाया रखने वाले वाहन अब ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। लगातार स्टंटबाजी, मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों को पहले ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और चालान न भरने पर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है और सभी को डिजिटल रिकॉर्ड ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा ताकि चालान का भुगतान न करने पर कार्रवाई हो सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों में ज्यादातर युवा चालक शामिल है। बिना वोटर आईडी के भी इन 12 दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है तो चिंता की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से वोट डालने की अनुमति दी है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक, श्रम मंत्रालय का कार्ड, आयुष्मान भारत स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सरकारी कर्मचारियों का सेवा पहचान पत्र, सांसद विधायकों का आधिकारिक आईडी और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड शामिल है। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 2400 घंटे सक्रिय रहेगा। फेडरेशन ने चुनाव आयोग से मांगा डीजल टोल और भत्ते का खर्च। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने चुनावी कार्यों के लिए जब्त की गई गाड़ियों को दूसरे राज्य में भेजे जाने पर नाराजगी जताई है। अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि बिना पूर्व सूचना गाड़ियों को एक जिले से दूसरे प्रदेश भेजा जा रहा, जिससे वाहन मालिक और ड्राइवरों में असंतोष है। फेडरेशन ने मांग की है कि चुनाव
चुनाव आयोग इस पर तत्काल हस्तक्षेप करे और अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए कानूनी परमिट, टोल टैक्स, डीजल, स्टाफ और ड्राइवर का खर्च तथा दैनिक भत्ता देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। दूसरे चरण से पहले इंडो नेपाल सीमा आज पूरी तरह बंद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए आज भर इंडो नेपाल सीमा पूरी तरह से बंद रहेगी। सुपौल समेत सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। मतदान से 72 घंटे पहले ही सीमा को सील कर दिया गया था ताकि नेपाल की ओर से किसी तरह की अवैध शराब, नकदी या संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही ना हो सके। सीमा चौकियों पर एसएसबी और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, निर्मली और छातापुर सीटों पर आज मतदान हो रहा, जिसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यूआईडीआई ने लॉन्च किया नया आधार मोबाइल ऐप। यूआईडीआई ने नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो फिजिकल कार्ड की जरूरत खत्म कर आधार सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित बनाता है। इस ऐप में अब एक ही फोन में 5 परिवार के सदस्यों के प्रोफाइल स्टोर किए जा सकते हैं। लॉगिन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेस स्कैन से डेटा सुरक्षित रहता है। यूजर सिलेक्टिव डिस्क्लोजर फीचर से केवल आवश्यक जानकारी शेयर कर सकते हैं। ऐप ऑफलाइन भी काम करता है और हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। इससे होटल चेक इन, बैंक केवाईसी और सिम एक्टिवेशन जैसी प्रक्रिया तेजी से होगी। बिहार चुनावी मंच पर छाए रहे मिथिला पेंटिंग और लोक संस्कृति के रंग। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में बिहार की परंपरा, संस्कृति और प्रतीक चिन्ह प्रमुख रहे। चुनावी मंचों पर मिथिला पेंटिंग, सुजनी कला, गोदाना पेंटिंग, राजा जनक की हल और मखानों की माला जैसे प्रतीक दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बताया और विदेश दौरे में भी इन्हें भेंट किया। रोड शो और सभाओं में नेताओं और अभिनेताओं का स्वागत पाग दुपट्टा, मिथिला पेंटिंग, शॉल और मखाने की माला से हुआ। सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य भी मंचों पर प्रस्तुत किए गए। इससे बिहार की संस्कृति, धरोहर और स्थानीय कला का प्रचार प्रसार हुआ। बिहार चुनाव में सुरक्षा का रिकॉर्ड तोड़ इंतजाम, 1650 कंपनियां हैं तैनात। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी कि आज 20 जिलों में मतदान हो रहा, जिनमें 17 सीमावर्ती जिले हैं। सुरक्षा को लेकर के नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से लगी सीमाएं सील कर दी गई है। वहीं 1650 कंपनियां केंद्रीय बलों की और 100 कंपनियां बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनात की गई है। 4.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मी चुनावी ड्यूटी पर रहेंगे। गया जी, जमुई और औरंगाबाद में ड्रोन से निगरानी और नक्सल इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सीमावर्ती राज्यों में संयुक्त जांच चौकियां और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात की गई है ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो सके। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आवेदन फॉर्म में सुधार करने का अंतिम मौका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 10 नवंबर से 12 नवंबर रात 11:59 तक खोल दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉगिन करके एक बार फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि, कैटेगरी, पिता और माता का नाम बदलना संभव है, लेकिन नाम, जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल पता और परीक्षा शहर नहीं बदला जा सकता। करेक्शन के बाद शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना अनिवार्य है। वहीं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कंप्यूटर आधारित 85 विषयों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए आयोजित होगा। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपर ऐप को गूगल स्टोर या iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। नीतू चंद्रा ने की मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज यानी कि 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहा, जिसमें 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की भी तैयारियां पूरी कर दी है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे। इसी क्रम में मोतिहारी में बीते दिन आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्वीप आइकॉन और प्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने लोगों, विशेष करके महिलाओं और युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भाग लें। बिहार में मतदान से पहले हाई अलर्ट, पटना जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ाई। बिहार में दिल्ली के लाल किला मेट्रो धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि आज राज्य में दूसरे चरण का मतदान है। झारखंड, बंगाल, यूपी की सीमा और
बिहार से सट्टा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील कर दिया गया है। वहीं पटना जंक्शन समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी की टीमें डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ सतर्क है। यात्रियों और गाड़ियों की जांच की जा रही। जिला पुलिस अधीक्षकों को धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले बाजार और सरकारी इमारतों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर मतदान करें। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है। जानिए ओपिनियन और एग्जिट पोल में क्या है अंतर। ओपिनियन पोल मतदान से पहले किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मतदाता किस पार्टी या उम्मीदवार की ओर झुकाव रखता है और उसका मूड क्या है। इसका उद्देश्य वोटिंग से पहले जनता के रुझान को समझना होता है। वही अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल मतदान समाप्त होने के बाद किया जाता है, जिसमें वोट डालने के बाद मतदाताओं से वोटिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इससे चुनाव परिणाम का अनुमान लगाया जाता है। 25 नवंबर को बिहार में मनाया जाएगा राम सीता विवाह उत्सव। 25 नवंबर मंगलवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और रवि योग के शुभ संयोग में राम और सीता का विवाह उत्सव यानी कि विवाह पंचमी मनाया जाएगा। इस अवसर पर बिहार के महावीर मंदिर, नागा बाबा ठाकुरबाड़ी, गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा, आरती और भव्य सजावट होगी। पति पत्नी एक साथ रामचरितमानस का पाठ करेंगे, जिससे घरों में सुख समृद्धि बढ़ती है। सीतामढ़ी के धनुषा में मां जानकी के प्राकट्य स्थल पर भव्य मेला आयोजित होगा। विवाह पंचमी पर ग्रह गोचर भी शुभ होंगे और सुहागिन महिलाएं राम सीता की पूजा कर आशीर्वाद लेंगी। पंकज त्रिपाठी ने काशी में मां की अस्थियां गंगा में की विसर्जित। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी सोमवार को काशी पहुंचे और अपनी दिवंगत मां हेमवती देवी की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए। उन्होंने अस्थि घाट से नाव में सवार होकर गंगा नदी में अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन किया। इस अवसर पर पंकज त्रिपाठी ने पूरी श्रद्धा और भावुकता के साथ मोक्षदायिनी नगरी वाराणसी में दान पुण्य और धार्मिक रीतियों का पालन किया। उनका व्यवहार शांत और संयमित रहा। इस अनुष्ठान के माध्यम से उन्होंने अपनी मां के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके लिए आत्मिक शांति की कामना की। जानिए क्यों सिर्फ बाएं हाथ के तर्जनी पर ही लगाई जाती है स्याही। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान स्याही हमेशा बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाती है ताकि सभी मतदाताओं के लिए समान और स्पष्ट पहचान बनी रहे। दाएं हाथ पर स्याही लगाना केवल अपवाद के रूप में तब होता है जब बाएं हाथ उपलब्ध ना हो या फिर भीड़ के कारण जरूरी हो। जो मतदाता दोनों हाथों से वंचित है उनके पैर के अंगूठे पर स्याही लगाई जाती है। स्याही एक इंडेलिबल इंक होता है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट 10 से 18% होता है और यह 3 से 7 दिन तक मिटती नहीं है। इसे सामान्य पानी या साबुन से तुरंत नहीं हटाया जा सकता। बिहार में ठंड ने दी दस्तक, कोहरे के साथ तापमान में आई गिरावट। बिहार में पहाड़ों से आती बर्फीली हवाओं और उत्तर से चल रही पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। पटना, गया जी, औरंगाबाद और सासाराम में रात तक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहेगा। पछुआ हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। कुहासा और धुंध की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार गर्म कपड़े पहने और मौसम के अनुसार सतर्क रहें। व्हाट्सएप ला रहा क्रॉस प्लेटफॉर्म चैट फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही क्रॉस प्लेटफॉर्म चैट फीचर लॉन्च करने जा रहा, जिससे यूजर्स टेलीग्राम या सिग्नल जैसे अन्य मैसेजिंग ऐप के लोगों से सीधे व्हाट्सएप पर चैट कर सकेंगे। यह फीचर सेटिंग में जाकर के, अकाउंट में जाकर के थर्ड पार्टी चैट से एक्टिव होता है। यूजर्स कंबाइंड या फिर सेपरेट इनबॉक्स में चैट को व्यवस्थित कर पाएंगे। फिलहाल स्टेटस, स्टिकर्स और डिसअपियरिंग मैसेज जैसी सुविधाएं इसमें नहीं होगी। यह फीचर पूरी तरह से वैकल्पिक होगा और चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित होगा। शुरुआत में यह सुविधा 2026 की शुरुआत में यूरोप में शुरू होगी, जबकि कॉलिंग फीचर 2027 तक आने की संभावना है। तिरहुत और मगध प्रमंडल ने जीते एथलेटिक्स प्रतियोगिता के खिताब। राजगढ़ स्थित बिहार राज्य खेल अकेडमी में 3 दिवसीय अंतर प्रमंडलीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। 8 से 10 नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में 9 प्रमंडलों की बालिका खिलाड़ियों ने 3 आयु वर्गों में हिस्सा लिया।
तिरहुत प्रमंडल ने अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग में बाजी मारी, जबकि अंडर 19 में मगध प्रमंडल विजेता रहा। तीनों श्रेणियों में पटना प्रमंडल उप विजेता रहा। वहीं समापन समारोह में नालंदा जिला खेल पदाधिकारी शालिनी प्रकाश ने ट्रॉफी प्रदान की। चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। रांची से दरभंगा जा रही बस में मिली 72 लीटर शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार झारखंड सीमा पर चित्रकोले स्थित समेकित जांच चौकी पर देर रात उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। रांची से दरभंगा जा रही पीहू बस की जांच के दौरान स्लीपर सीट और डिक्की से कुल 72 लीटर शराब बरामद हुई। बस की तलाशी में ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 750 ml वाली 94 बोतलें मिली। जांच के बाद दरभंगा के उखड़ा गांव निवासी रोशन कुमार और अमित कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने शराब की तस्करी की बात स्वीकार की। दोनों पर बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर अमृत कुमार गुप्ता ने किया। अहमदाबाद में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का ओपनिंग और फाइनल मैच। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका के संयुक्त आयोजन में 7 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पहला और अंतिम मैच आयोजित करेगा, जबकि सेमीफाइनल मुंबई और कोलंबो में खेले जाएंगे। यदि भारत पाकिस्तान मैच होगा तो इसे श्रीलंका में खेला जाएगा। अभ्यास मैचों के लिए बेंगलुरु संभावित स्थल है। भारत में मुकाबले के लिए अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई स्टेडियम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जबकि श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी के 3 स्टेडियम चयनित। भारत की घरेलू परिस्थितियों में खेलने से टीम को फायदा मिलने की संभावना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1885 में अनुसुईया साराभाई मजदूर महाजन संघ की संस्थापक का जन्म हुआ। 1927 में पत्रकार अमिताभ चौधरी का जन्म हुआ, जिन्होंने नैतिक और ईमानदारी का संदेश दिया। 1936 में साहित्यकार कैलाश वाजपेयी और अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म हुआ। 1943 में परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदर और 1959 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का जन्म हुआ। 1971 में फिल्म निर्देशक देवकी बोस, 1982 में कवि उमाकांत मालवीय और 2008 में लेखक कन्हैया लाल सेठिया का निधन हुआ। आज ही के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। एडमिशन रद्द करने पर छात्रों को मिलेगा पूरी फीस और सर्टिफिकेट। यूजीसी ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिए हैं कि एडमिशन रद्द होने पर कॉलेज पूरी फीस वापस करेंगे। नए नियम के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक प्रवेश रद्द करने वाले छात्रों को बिना कटौती पूरी फीस मिलेगी, जबकि 1 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच रद्द करने पर अधिकतम 1000 प्रोसेसिंग फीस काटी जा सकेगी। यह नीति सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों पर लागू होगी और पारदर्शी फीस वापसी सुनिश्चित करेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करना और नए कार्यक्रमों में दाखिल रोकना शामिल है। 89 वर्षीय धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अगले 72 घंटे हैं क्रिटिकल। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 89 वर्षीय धर्मेंद्र की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों ने अगले 72 घंटे को क्रिटिकल माना है। बताया गया है कि उन्हें सुबह सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रखे हुए है। परिवार मुंबई में मौजूद है, जबकि अमेरिका में रह रही उनकी बेटियों को तत्काल बुलाया गया है। बोर्ड से पहले दिसंबर में होगी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से पहले दिसंबर में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। 10वीं की परीक्षा 11 से 20 दिसंबर और 12वीं की परीक्षा 11 से 27 दिसंबर तक चलेगी। सरकारी स्कूलों में ये परीक्षाएं 2 पालियों में होगी, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। छात्रों को प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले मिलेगा, ताकि वे रणनीति बना सके। वहीं 10वीं का पहला पेपर विज्ञान और 12वीं का पहला पेपर गणित और भूगोल होगा। निजी स्कूल अपनी तिथियां अलग से तय करेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी विषयों की जानकारी समय से दी जाए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी घटोत्कच।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। हमारा दूसरा सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ। हमारा तीसरा सवाल है कि किस वंश ने वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया? ऑप्शन ए है साक्य, ऑप्शन बी है मल, ऑप्शन सी है लिच्छवी या फिर ऑप्शन डी कोलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिच्छवी। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। हमारा आखिरी सवाल है कि कौन सा प्राचीन त्योहार बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी है मकर संक्रांति, ऑप्शन सी है दीपावली या फिर ऑप्शन डी छठ पूजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छठ पूजा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, नरेंद्र कुमार सिन्हा, राकेश मिश्रा, नौसाद रजा, विकास दास, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, शिवम सत्यम, मुन्ना राय, सूरज रॉय, राजकिशोर महतो, वीना कुमारी, पूजा कुमारी, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, पुरुषोत्तम कुमार, जयाराम, शिवांगी कुमारी, सुभाष कुमार, कन्हैया खोजवर, दामोदर कुमार, राम बाबू दास, जयवीर झा, प्रमिला देवी, रणधीर कुमार, परवेश पंडित, पप्पू चौधरी, उपेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, बलराम शाह, कुंदन कुमार, अरविंद कुमार, अबोध कुमार, मानव कुमार, देवेंद्र प्रजापति, जगन्नाथ शाह, विजय सिंह, अशोक कुमार, अभिषेक कुमार और सुनीता कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है दूसरे चरण की वोटिंग में क्या पहले चरण के वोटिंग प्रतिशत का रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।